आज भी आप देख रहे हैं हार ना मना है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जारी और सारी है। आज खेला गया सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। हमारे पास मौजूद है मुल्क का मुमताज तरीन पैनल। इन्होंने भी कल पेशन गोइयां की थी कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन और फिर क्रिकेट पे बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर बाबा खिताब अपने पास वापस लेकर आए हैं पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आगे बाबा बाबा। इनके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर इंसान शरीफ राशिद लतीफ। और इनके साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ नक्काद, पाकिस्तान के करंट ओपनर जनाब अहमद शहजाद। अहमद भाई आपसे बाबा खिताब वापस लेता हूं और मैं वापस मोहम्मद आमिर को बाबा खिताब। थैंक यू बाबा। बाबा Thank you. कल आप तीनों ने मिलकर क्या प्रेडिक्शंस दी वो जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अहमद भाई की ये सिर्फ दिखाइए न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले गया है वैसे। साउथ अफ्रीका ले गया सामान जो लेकर आया था वापस ले गया। अब वापस डरबन पहुंच जाएगी क्राइस्ट अपना जोहानिसबर्ग। मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीका ना सिर्फ ये मैच जीतना चाहिए था, मुझे फाइनल लगता भी। था कि फाइनल भी जीते। ये आपने कहा कंप्लीट टीम थी, मतलब इससे बेहतर टीम अगर मैं अपने जो जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता है, इससे बेहतर टीम पूरे वर्ल्ड कप में किसी की नहीं थी। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या मसला इन्हें कि जब भी ये कोई प्रेशर गेम पे आते हैं जहां उनको होता है कि हाँ इसके बाद या तो इधर या तो उधर, ये कर ही नहीं पाते। कोई ये लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ हुआ है इन पे, फिर देखिए ना, सिफली हुआ हुआ है। फिर ना ताबिश भी एक और चीज आ जाती है। अब एज अ बैट्समैन मुझे इफ आई हैव टू पिक वन बॉलर के आप किसको फेस करना चाहते हो, मैं नगीडी को हर दिन फेस करना चाहूंगा ओवर नॉर्चे। हाँ। अब वो उनका मसला ये होता है 4 प्लेयर उनको एक कलर के खिलाने होते हैं, 4-5 कुछ है इनका ये सारा सिस्टम, जिसकी वजह से उनका सारा कॉम्बिनेशन का। अब आप देखें बेंच पे कौन बैठा होता है, नॉर्जे। मतलब मैं एज अ बैट्समैन अगर उसको फेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, कि मुझे इसको जो अगर मैंने टैकल करना है और उसको डोमिनेट करना है ना, तो मेरी फिटनेस भी A+ होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस भी A+ होनी चाहिए, मैं अब मेरी पोजीशंस जो हैं वो भी A+। जरा सा भी मेरी पोजीशन में ऊपर नीचे चीजें हुई सो ही टेक मी आउट। ये इस तरह का बॉलर है। वेयर एज वो बाहर बैठा हुआ है और नगीडी जस्ट बिकॉज उन्होंने वो एक कोटा पूरा करना होता है। अदरवाइज आई स्टिल बिलीव कि ये मैच तो उनको आमिर जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे, पास भी नहीं आने दिया न्यूजीलैंड ने, पास भी नहीं आने दिया, मार बुरा हाल। लेकिन उस पे आमिर और ये बात कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जहां फिनिश की है उससे बहुत बेहतर की टीम बेहतर कर सकती थी। बाबा जी। आपने ना सिर्फ ये कि प्रेडिक्ट किया था, आपने सोचा पहले यूं आंखें बंद की, मेरे पास पड़ी वीडियो, आंखें बंद की, फिर कहा यार मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है मगर जीतेगी न्यूजीलैंड। और आपने 2 लोगों के नाम लिए थे, साइफर्ट और फिन एलन। ये 2 नाम लिए थे लड़के ने। 33 बॉल पे सेंचुरी दाग दी फिन एलन ने, जो कि मेरे ख्याल से टी20 वन ऑफ द मैंने फास्टेस्ट। आपको यही बोला था कि ये एक, क्योंकि टिम साइफर तो मेरे साथ खेला भी है लीग्स, और ये जो फिन एलन है मेरे साथ था कोयटा में लास्ट जी ईयर। जी जी। इनको मैंने काफी देखा हुआ। ये मैंने आपको पहले बोला था ये पेस को बहुत लाइक करते हैं। और मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देख रहा था, जो उनके फास्ट बॉलर से मुझे पता था ये फेंटा लगा सकते हैं आराम से। ईडन गार्डन में अच्छा बॉल आता है, ये अच्छे बाउंस को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। और आप देखिए बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेले, वो जैसे ही आगे करते थे वो रैम्प कर देते थे, और वो उनको पता होता था अब ये आगे तो नहीं करेंगे। जैसे ही गुड लाइन पे आता था मिड विकेट छक्का। तो ये नहीं कि एवं ही अंधाधुंध मारा है, पूरे प्लान के साथ मारे। ये दोनों बहुत डेंजरस है। आप इनकी पिछले 1-2 साल से इनकी इनिंग्सें देखें, ये खेलते ही ऐसे। जनाब राशिद लतीफ, आपने भी न्यूजीलैंड का नाम लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर मेरे ने राह कहा था कदम पे चल। नहीं इसमें नहीं किया था। 33 बॉलों पे 100। इसमें ये थे कि श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं ये लोग, मुश्किल कंडीशन में खेल ये के बात आ रहे की थी आप। हैं। तो जैसे ये आज खेले थे, लग रहा है सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं। उनके लिए तो बहुत ही आइडियल पिच थी। और मामूली बॉलर नहीं थे, तीनों बॉलर के, रबाडा की बात करें, यंसन की बात करते हैं, और जिस तरह यंसन बैटिंग कर रहा था, पिच तो पता चल गई थी कि कैसी पिच है। और 7वें 8वें नंबर पे आके छक्के मार रहा है, वो तो रन इन्होंने ज्यादा कर, वरना 140 वो जो शुरू में आउट हो गए ना ऑफ स्पिनर पे, वहां से जो है ना वो कभी आए लेकिन ये कि जिनकी 230 प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चेज हुई करते है। मैं आप तीनों से एक ट्रिविया खेलता हूँ। खेल। खेले सर। आप 33 बॉलों पे सेंचुरी करी है आज फिन एलन ने, 33 बॉलों में 33 बॉलों पे। तो ये बताइए फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉलों पे और किसने की? 29 बॉल पे। ये शायद साउथ अफ्रीकन एक ओपनर था, कितनी बॉलों पे? वनडे पे था वो। वो जो थोड़े से हेल्दी से थे ना। T20 सब बताएंगे। T20 मोहम्मद आमिर, आई हैव नो आइडिया। राशिद No लतीफ, idea। क्रिस गेल।
एबी हाँ। एबी एबी या क्रिस गेल? ये भी नहीं, वनडे में भाईजान दोनों बहुत ही जिन टीमों के खिलाफ हुआ वो टीमें भी आप नहीं जानते होंगे। अच्छा 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 अच्छा। एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। ओके, सुनील चौहान ने 27 बॉलों में सेंचुरी डाली। ये कौन सी क्रिकेट है? ये इंटरनेशनल टी20। इंटरनेशनल टी20 जी भाई साहब, ऐसा नहीं है, और भी टीमें खेल रही हैं। अच्छा, अच्छा तो भाई। ऐसा है, देखो। तो राशिद भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया। इंग्लैंड टकराएगा। इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ इंडिया। हाँ, तो ये बताइए। वजह यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर सॉल्ट नहीं मैच हुए, भी उनमें से एक भी अगर प्लेयर निकलता है मैच भी और तो मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर मुंबई उनकी में बैटिंग है, अच्छी चांस है। जिस तरह इनको एक एज टॉप हासिल थी। दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है, तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए, पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर, वो अभी लेकिन कुछ middle नहीं order, कर lower order रहे। अच्छा चल रहा है। लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये ब्रुक्स। दोनों हाँ यस, वो ब्रुक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन एलन की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। तो जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट इनिंग खेली। अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला। सूर्या कुमार यादव बिल्कुल ही, जब से सुपर 8 में आए हुए, कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है। एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख ले, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में। छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, व्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर। इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा। अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो हैं वो पाई की टीम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे। उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एंड समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे, तो समहाउ जो ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा, वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात तो बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। बॉल, हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं। उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं, समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है ना, इसी पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना, तो वो निकल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। बड़े मैच में मारता है। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने होते, वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट, डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं, वो जो कुलदीप को नहीं कुलदीप खिला। यादव, मैं पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस कर। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना, तो कौन बाहर होता है? दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्फ। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है अहमद। रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है, या अक्षर बैटिंग कर लेता है फिर। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्फ। व्हाट दे वांट इज कि ठीक है, हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे, और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे।
तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी है। ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया बैथल और बेंटन ने। Yes. जी, जी, बहुत ही yes. स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो, इंग्लैंड की बहुत लंबी अच्छी बैटिंग, बैटिंग लाइन है। 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी हाँ, करे। नहीं बहुत बड़ी रेहान भी आ गया 11 के 11 नहीं नहीं बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें बात अच्छी तो हैं। ठीक है, वो नीचे लड़का आया, नया लड़का, वो भी मार के चला गया रेहान। आज एक और ऑलराउंडर ने रन कर दिए, जेंसन ने, मारो ने नहीं किए। सारे ऑलराउंडर रन कर रहे हैं, हमारे वाले कहते हैं कि भाई हमें बॉलिंग रखा है, बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं तो, इस्तेमाल गलत अच्छा भाई, किया अब कोच। ये पूछना चाहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट T20 100 फास्टेस्ट किसकी है? आप ही को पता है। आपको ही पता है, पीछे से सुनो यही होगा। नहीं, अच्छा, मोहम्मद फहद तुर्की से। कहाँ होती है ये क्रिकेट? भाई हो रही है क्रिकेट बीच यार। पे तो नहीं ये होती? राशिद भाई को पता ही, देखते हैं ये वाली क्रिकेट है, VPN लगा के देखते हैं। याद ही का है हमारे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखते हैं। आज एक बहुत ब्रेकिंग वाकया हुआ कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और अहमद भाई ये स्क्वाड बंद करो, भी मैं लगाता हूँ, बंद करो, बंद करो। हाँ। भाईजान कमेंट्स भरे पड़े हैं वीडियोस के नीचे कि वो पंजे का मुकाबला कहाँ गया। पंजे का मुकाबला अहमद शहजाद वर्सेस ताबिश आशिक, हाँ। तो वो आज ब्रेक के बाद होगा। अच्छा आज ही करेंगे, पंजे का कल मुकाबला ना करें? नहीं, क्यों डर, क्यों तैयारी रहेगा? करके आएगा नहीं ना। मैं कहता हूँ कि कल का, आज इनको बोल दें कि कल होगा, ताकि कल जो है ना ये रेडी रहे। फिर कल आप फिर टोपी करा डर जाओगे यार। यार मैं जो कह रहा हूँ कल करते हैं, मजा आज आएगा। आप वैसी लाल कमीज पहन के आए थे, मजा आता। कर लो, मुझे कोई आई डोंट माइंड बड़ी। अच्छा, डोले डोले रेडी कर रहे हो। डोले से नहीं जिगर से लड़ा जाता है। आप जिगर से लड़ लेना, मैं हाथ से लड़ बहुत लूंगा। मजबूत है। चलो, अगर आप आप डर पहले मुझसे लड़ लो, उसके बाद ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है, एक बार हरा चुका हूँ। अबे मैं कहा, मैंने वीडियो भिजवा दी है उन्हें, वो कब आया? ग्रुप में जो आपने लगाया था। ग्रुप में आई है एक वीडियो, वो मैंने पहले पूरी देखी। आप देखना, उसे बेमानी कर, जैसे ही यहाँ तक आ गया ना, अच्छा टेबल वो जो होती है ना असली पंजे वाली, उसमें यूं कुशन लगा होता है। मैंने कहा यहाँ तक ले गया, नहीं नहीं नहीं, जमीन आपने वो से। वीडियो में देखा है? वो यहाँ तक कोई ऐसी कंप्लीट वीडियो नहीं देखा। ये कंप्लीट ही है वीडियो, वो बनी नहीं वीडियो, जिसमें मैं मैंने हरा इनका हाथ नीचे तक ले आया है मैं, और उसके बाद कहते हैं दूसरी टेबल पे आओ। मेरा दूसरी खुदा टेबल जानता पे है, मैं हरा आए, चुका हूं उसके अहमद बाद शहजाद। कहते हैं नहीं ये टेबल ही नहीं ठीक। चलो आज कर लेना, हाँ, आज ठीक कर है, लेना, ठीक है ना, आज कर लेना, डरो नहीं आप, कुछ नहीं होगा, सही है। कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं हो जाएगी जो पहले नहीं हुई। ठीक है। अच्छा भाई, अब T20 वनडे टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, बांग्लादेश जा रहा है। माशाल्लाह ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया जो बड़ा सरप्राइजिंग है। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, उसके बाद अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ है, हुसैन तलत है। हारिस रऊफ क्यों है? ब्रेक में टाइम है? हाँ हाँ बेटा। अच्छा। हारिस रऊफ क्यों है? पहले राशिद भाई, वनडे की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। देखिए इसमें बहुत सारी डिबेट है। ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, सबसे पहले तो बाबर आजम ऐसे कहाँ प्लेयर थे, है? वनडे के अच्छे परफॉर्मर थे ऋषभ? वो, और साइम अय्यूब की वनडे की अच्छी परफॉर्मेंस बहुत थी। अच्छी स्टेटस है। अब इतना पैनिक बटन दबा दिया ना हम लोग को देख के या दूसरों को देख के, उन्होंने वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। वो T20 में नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप टीम होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। अब्दुल समद T20 के प्लेयर है, उसमें भी ड्रॉप हो गए थे, बगैर खेले ड्रॉप हो गए थे, तो वनडे में कैसे आ गए? पता नहीं और कैसे एक चीज देखिए, जब हम काम तो ये ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई थी, उसमें भी हमने नए चेहरे लेके आए थे। हाँ। फैसल अकरम को लेके आए, सुफियान मुकीम को लेके आए, मिनहास को, अरफात मिनहास आया, वहाँ पे इरफान न्याजी आया। कहाँ गए? कहाँ गए वो? कहाँ गए? मतलब कि वो तो 4 दांत के हो गए थे, अब 2 दांत के और आ गए। अच्छा, इसमें मतलब मैं नहीं जानता गाजी गौरी कौन है, इन्होंने क्या किया हुआ गाजी गौरी ने? विकेट कीपर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले पिछले साल, ये अचीवमेंट है। T20 तो मैंने रिकॉर्ड इनका देखा, मुझे मतलब इनका लिस्ट ए में मेरे ख्याल से इसमें बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह के हसीबुल्लाह बिस्मिल्लाह भी है, किधर है? हसीबुल्लाह और साद बेग। हसीबुल्लाह किधर है? हसीबुल्लाह और साद बेग दो ऐसे हैं जो साल से परफॉर्मेंस करके आ रिजी रहे के हैं। बाद जिन दो बंदों का नाम चल रहा था, एक मोहम्मद आरिस की हमारी लाइन में, और दूसरा और था हसीबुल्लाह खान। हसीबुल्लाह। बिल्कुल। वो किधर गायब है? हसीबुल्लाह अरे नहीं नहीं भाई, है। आपको पता होगा। नहीं हसीबुल्लाह का थोड़ा मुझे जो थोड़ा आइडिया, देखें आमिर भाई, 2 साल से हम जो चीज़ें बताना चाह रहे थे ना, वो उस टाइम नहीं है माने, लेकिन अब आके ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हम टाइम बचाना चाह रहे थे, हमें उस टाइम पता लग गया था, सारी चीज़ें बता रहे थे। एनीवेज, उसके बाद ये जो टीम अनाउंस हुई है, जिस तरह अभी राशिद भाई ने बोला कि इससे पहले जो यंगस्टर्स थे वो कहाँ गए? दे आर ऑल गॉन, वी हार्डली इवन सी देम। और इस दफ़ा ये होता क्या है कि जब भी आप यूं हारते हैं, आप पैनिक बटन ऑन करते हैं, आप पूरे का पूरा अमला चेंज कर देते हैं, सारे प्लेयर्स बाहर कर देते हैं, और जो उनकी जगह लेके आते हैं ना, वो आप ठीक प्लेयर्स लेके नहीं आते। अब बेसिकली आप इसके अंदर से एक तो शामिल वो अच्छा लड़का है, माँ सदाकत अच्छा लड़का है, आपके बगैर नाम लिए, मैं क्या नाम लूँ, बच्चे हैं सारे, छोटे हैं, ठीक है, बाकी के जो आपने प्लेयर्स डाले हैं ना, ये जिनके इनके नाम लिए हैं, तो उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपने एक लेग स्पिनर डाला है, बेचारा छोटा है, अच्छा है, लेकिन वो उसने फर्स्ट क्लास पे अभी तक बॉल ही नहीं गिराया।
आपने कौन अपनी है? लेग ईगो स्पिनर को कौन है? आपने एक अपनी ईगो को तस्कीन देने के लिए ना आपने उसामा मीर को नहीं डाला, सिर्फ उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? आपने मुल्क के ऊपर अपनी ईगो रख ली, आपने किससे लेके आए। क्वेश्चन वेग बातें नहीं करी ना, क्लियर बात, किससे सवाल पूछ लिया? जब उसको ये बोला गया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चेयरमैन साहब ने बोला था प्लेयर्स को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल एड्रेस इट, विच इज़ अ गुड थिंग, आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। जब उसको फील हुआ कि उसको गलत बाहर निकाला है और उसने इसका क्वेश्चन किया, मैसेज किया, और चेयरमैन साहब ने फिर उन सिलेक्शन कमेटी से उसकी NOC पूछा, भी रोकी गई थी। ठीक NOC है, रोकी, उसके बाद वो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो ईगो पे ले गई और उसके बाद वो लड़का गायब है, बड़ा तगड़ा बॉलर था। नहीं अमेरिका में वो होता है, अब मेरे साथ आपका हुआ ये है। जो इसमें से कीपर कौन है? गौरी भाई है, गौरी। विद नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे होंगे, लेकिन हसीब उल्ला की जो ये आमिर बात कर रहा है कि वो तो नेक्स्ट चॉइस था, वेयर इज ही? अब देखें कि वो शाहीन में भी गया है, हाँ, शाइन परफॉर्म किया। 50 की एवरेज से स्कोर करके आया, उसके बाद वो इंटरनेशनल प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, 40-20 is in your domestic PSL भी setup regular from a खेला while, PSL वो खेलता है, he needs certain answers। उसके बाद वो डोमेस्टिक खेलने जाता है, उसको वहां पे बेंच कर दिया जाता है डोमेस्टिक के अंदर, एंड ही थिंक्स, डोमेस्टिक में वो बेंच हुआ है। या एंड ही थिंक्स कि यार मेरा तो हर मैच काउंट करता है, मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, मैं एक ही तरफ से 50 की एवरेज से स्कोर करके आया हूँ, माय एवरी गेम इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग? उसने ये पूछ लिया कोच से, मिसबा भाई से शायद उन्होंने पूछ लिया, वो क्या सुई गैस में? हाँ सुई गैस में, तो मिसबा भाई से शायद पूछ लिया उन्होंने, तो मिसबा भाई की ईगो हर्ट हो गई कि हाउ डेयर यू, उन्होंने सोचा होगा कि भाई तुमने बात कैसे मैं मान पूछ सकता लिया। हूं वैसे। उसके बाद उसको पूरा सीजन बेंच किया, खाली यहाँ तक बात नहीं रुकी। अब मैं मान लेता कि शायद आपने ये बात को दिल में नहीं रखा कि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वजह कुछ और है, कि अगर आप उसकी सैलरी ना रोकते, आप यहाँ पे नहीं रुके, तो बोर्ड ने आपने- रोकी होगी ना। नहीं सुई गैस से जाती है उसकी, अच्छा, सुई गैस से। सैलरी तो आपने उसकी सैलरी भी रोक ली, 3 से 4 महीने हो गए हैं, उसकी सैलरी भी नहीं आई। आई मीन कब से हम ये चीजें करने लग गए जब हम लोगों के चूल्हे रोकने लग गए? क्या हमने आंसरेबल नहीं होना है एक दिन इन सारी ऐसा चीजों नहीं का? हो सकता, ऐसा यहाँ पे भी जाती- बात नहीं रुकी। ये उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई, उसका नाम नहीं आया, माइक हेसन को फोन करके उसने पूछा, विच इज वेरी मच वैलिड थिंग, मेरा अगर नाम नहीं आएगा तो मैं सिलेक्टर को फोन करके पूछूंगा कि यार व्हाट डू यू थिंक कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, मैं क्या करूं, मैं क्यों बाहर हो गया? यू डोंट लीव योर प्लेयर्स ब्लैंक, नो, दे नीड आंसर्स। तो उसको ये बोला गया कि 3-4 लोग जब टीम बना रहे थे, जिसमें खुरम नियाजी शायद थे, माइक हेसन थे, जो है ना चीफ सिलेक्टर आकिब जवेद साहब थे शायद, और मिसबाउल हक जो इनके एडवाइजर हैं। ये इस टीम की बात कर रहे हैं? जी, एक टीम बन मिसबा भाई रही थी। advisor हैं? मिसबा भाई जालमी में भी कमेटी के। है, पेशावर जालमी में, तो और auction में वो बैठे हुए। एडवाइजर सिलेक्शन कमेटी भी है। ये तो कैसे वो हो सकता? उन्होंने उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर बोला कि दिस गाय हैज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। तो ये वो कैसे कौन है जो अकेले ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसके, और उनका क्राइटेरिया क्या है किसी के डिसिप्लिन को भापने का, कि वो लड़कों के फ्यूचर के साथ इस तरह कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही थिंक्स, और ये कोई वाहिद लड़का नहीं है। अहमद भाई माजरत के साथ, क्योंकि आप बड़े क्लेम्स किए हैं, तनख्वाह भी रुकी है और ये बुरा भी मान गए, टीम में भी, ये इसके जराए क्या हैं? जी जरा मैं बताता हूँ, तो अच्छा नहीं है ये सारी चीज़ें। फिर तभी होता है कि जब हम मेरिट के प्लेयर्स नहीं रखते हैं और अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग पे प्लेयर्स ले आते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह इन्होंने बोला है, अब्दुल समद की क्या परफॉर्मेंसेस है, आप मुझे बताएं कि इतना आसान कर दिया इरफान खान न्याजी आपके, किधर ये है? जो न्याजी का न्याजी किधर है? ठीक है, वो नेक्स्ट है वो ना। आपका कैप्टन था, जितवा के आया आपको So, कतर में। ये हम इसलिए अहमद चाहते हैं। दानियाल- और फिर वो अहमद क्या हुआ था, दानियाल। आप कह रहे थे कि ये जो जब कह रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी ये हुई तो थी, ये हो सकता है क्योंकि 2021 में भी कोविड में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था ना, T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड से, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद ही गेमें चलना शुरू हो गई थी। मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये सेम देखो मैनेजमेंट। ठीक है, तनख्वाह रुकने का एक कैसे पता मिनट चला? एक मिनट ना, हुआ क्या कि मैं प्रैक्टिस में ना नया बॉल करता था, प्रैक्टिस में मैं नया बॉल करता हूँ, जब पहला मैच आता है मैं अभी रनअप पे जाता हूँ तो कैप्टन आगे मुझे कहता है आप चौथा या पांचवा ओवर करोगे, तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा है तो चलो ठीक है, प्लान होगा टीम का। वो मैंने 2 ओवर किया, 8 के 9 हुआ तो बारिश होगी, मैच खत्म हो गया। अगले मैच में हम जाते हैं, सेम ऐसा ही हुआ, मैंने जाके रनअप लेने की कोशिश की तो मुझे कैप्टन कहता है कि नहीं आप तीसरा या चौथा ओवर करोगे। मैंने कहा यार बता तो दो, प्रैक्टिस में मैं नया बॉल कर रहा हूँ, मैच में मुझे पता ही नहीं है कि मैंने चौथा करना है या पांचवा करना है। अब हम मैच हार गए। अगले दिन मीटिंग हुई, हाँ जी क्या हुआ, प्लेयरों ने बताया ये हुआ। मैं उठा, मैंने कहा मेरा एक सवाल है मैनेजमेंट से, मुझे ये बताएं, मुझे प्रैक्टिस में आप नया बॉल करवाते रहें कि जी आपने नया बॉल करना है, और मैं मैच में जाता हूँ मुझे पता ही नहीं, आप कह रहे हो कि आपने पुराना करना है, ये कहाँ का असूल है भाई? मुझे पहले अपने प्लान से बता, नहीं तुम ऐसे बॉलर हो
तुम हर सिचुएशन में बॉलिंग कर सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे बताओ तो सही कि मेरा रोल क्या है टीम में, मैं प्रैक्टिस तो वो करूँ ना, Clarity तो दो। मैंने नया बॉल पकड़ा हुआ है और मैं आप मैच में मुझे सेमी न्यू से करवा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही, मैं प्लान तो वो करूं। और उसके बाद माशाल्लाह ऐसी गेमें चली, ये पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, ये तो लीग्स में इंटरेस्टेड है। वो दिन था, उस मीटिंग में मैं बोला था, उसके बाद उस मैनेजमेंट ने मुझे टीम में नहीं खड़े तो होने आप अपने जो बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं ना, आप उनसे पूछिए कि ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात करते हैं कि 2017 से ऑनवर्ड हम चाहे जीतते भी थे, लेकिन हमारी क्रिकेट का चेहरा ये नहीं था। हम अग्रेसिव खेलते थे, हमारी क्रिकेट लोगों को एंटरटेन करती थी, लेकिन हमारे तरीके पे जो बाहर के बड़े बड़े लेजेंड्स होते थे ना, वो कहते थे यार तुम जीतते तो हो, लेकिन वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तुम्हारा वो नहीं। तो कितना नुकसान उठाया है पिछले इतने अरसे में, उसके बावजूद भी वही लोग एडवाइजरी पे भी है, उसके यही मैं बावजूद कहने भी लगा वो था, पेशावर मेरा जल्मी में सवाल भी है। है, पाकिस्तान अगर- क्रिकेट बोर्ड अगर में वो भी हैं, ये अगर ये बात सच है। परफॉर्मेंस क्या है, कोई क्राइटेरिया है जो उनको आता है और हमें नहीं। क्योंकि अगर आप क्रिकेट को देखेंगे, अब फिर उनसे जब पूछते हैं ना, इन लोगों से कुछ कहते हैं तो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो यार अगर आपके हाथ में नहीं है, एक रेजिग्नेशन तो है फिर आपके हाथ में। सो नहीं, हमारा मकसद सिर्फ, और वो अब बताएं ना, वो हुआ था 2017 में, वो जो सारी चीजें उस दिन भी आपने बताई हैं, वो क्या था वो सिस्टम, कि हम अपनी बताएं कि हम है किस तरह की, खुद ही अकाउंटेबिलिटी करके उसके बाद खुद किस तरह आए हम। यार पहले तो एक 2017 में ही मेरे से पूछा एक ने कि यार कोई प्लेयर तो बताओ जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में। मैंने नाम बताया एक प्लेयर का, कहते हैं और कोई प्लेयर का नाम लाया कौन है, ठीक है, ऐसा आगे से मुझे ये जवाब। मैंने कहा आपने पूछा, मैंने बता दिया। फिर दूसरा ये है कि मुझे ये पता है जब ये गए हैं, अगर ये सच बात है कि ये कमेटी में हैं, मुझे वहाँ उस टाइम के सीईओ ने खुद मुझे बताया था कि इनको सैक किया जा रहा है। इनको कहा गया था आप रिजाइन करेंगे या आपको सैक का लेटर हम दें, ठीक है। तो मैं चेयरमैन साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो बंदे सैक हुए हैं वो फिर सिस्टम में आ गए हैं, वो पीएसएल के ऑक्शन में भी बैठे हुए हैं। अब जैसे अहमद कह रहा है कि जी सिलेक्शन कमेटी की वो एडवाइजर कमेटी में भी है, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ होता है? हमारा कंसर्न पता है कि आखिरी I'm winding it up। तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है ताबिश भाई कि ये जो टीम है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर डिटरमिन करना था। नसीम शाह की तरह इन्होंने बाबर आजम को ये दूध में से मक्खी की तरह जो निकाला है, क्या सारा कुछ बाबर आजम ने किया था? इसी तो सोली आपका बेस्ट बैट्समैन है वो वनडे के अंदर, राइट? हम आपको T20 का कहते रहे, आपने वहां से उसको निकाला नहीं। अब मुझे ये बताइए क्या क्लैरिटी दी है, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा? कौन खेलेगा? अच्छा, इतनी बड़ी जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो रिलाई करेगा कि ये हमारी फ्यूचर को हम देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। किसी एक सिलेक्टर ने आके, ऑफिशियल ने आके अगले 3 साल का लाएअमल बताया कि जो 6 प्लेयर हैं ये 2 साल खेलेंगे, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे ऊपर आएंगे, इनका हमने ये प्लान बनाया है, हमारी क्रिकेट में ये चीज की कमी है, ये चीज करेंगे तो हमारी क्रिकेट फ्लरिश करेगी, हम मेरिट प्रिवेल करेंगे, हम नए फेसेस दे। कोई क्लैरिटी किसी ने दी है और टीम अनाउंस कर दिया आगे। मतलब आप इंग्लिश प्लेयर्स देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, दे ऑल डज इट। जब वो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेती है कि अपने सीनियर्स को रोड मैप देते हैं। यही अहमद ने जो सवाल किया ना, मैं भी इसी पे आगे सोच रहा था। आपने साइम को और बाबर को T20 की परफॉर्मेंस पे बाहर किया या उनको वनडे से रेस्ट दिया? एक सवाल बताया नहीं किसी, हाँ नहीं बताया ना। या तो आपने ड्रॉप किया है तो वो कौन सी वनडे क्रिकेट या टूर्नामेंट खेल के वो टीम में वापस आएंगे, ये मेरा सवाल है। या फिर ये बताते कि ये जो लड़के खेल रहे, क्योंकि 8 महीने रह गए आपके पास वर्ल्ड कप के, यही वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर ये 2 सीरीज में कुछ नहीं करते और उनको जिनको आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो वो क्या वापस आ जाएंगे टीम में जब वर्ल्ड कप चल रहा है? जिस तरह पहले हुआ, ये सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। अच्छा मुझे अब एक सर, दुनिया भर में बाबर आजम के फैन है, उनको क्लैरिटी चाहिए। आपने बाबर आजम के साथ क्या ये डिसीजन लेने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया है दैट बाबर दिस इज व्हाट वी डूइंग? ठीक है, उससे नहीं हुई परफॉर्मेंस, या तो बताएं कि मसले कुछ और थे, हमें भी बताएं, अवाम को भी बताएं कि हम ये वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान डैमेज हुई क्रिकेट, उसको भी थिंक कि इसमें इनका प्रोमिनेंट रोल था, तो हम इसको ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से ये कर रहे हैं। अगर नहीं तो he doesn't deserve this. He needs to be in this team because he is your best batter. As far as your Pakistan cricket team is concerned, white ball और red ball का उसका बेहतर बैटर पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, हमारे साथ राशिद लतीफ भी मौजूद है। हैरत की बात, मुझे रेड शर्ट ला दे, मैं भी बोलूंगा। ये देखा कैसा बोले आपको नोटिस ना है इसलिए आपको बोलने नहीं दे यार रेड शर्ट दे देना। वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हारना मना कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू हार ना मना है। जाने से पहले सनसनीखेज इनकशाफात कर रहे थे अहमद शहजाद। अहमद भाई, जो भी अहमद भाई ने बताया है वो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, और आई एम श्योर कि वो उसके बैकिंग भी करेंगे। बात इतनी सी है कि देखिए, ये सब बता के ये नहीं चाहने कि हम किसी के खिलाफ हैं, नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब के भी अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं, एंड राइटली वो बड़ी वो शायद क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उन्हें क्रिकेट क्यों देखनी है? ठीक है, वो ज़्यादा है, जो भी है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो भी तो अगर हम भी नहीं बताएंगे कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उन तक ये बातें कभी पहुँचेंगी नहीं। हमारा मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, सब काबिल इज़्ज़त है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, इससे क्रिकेट का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो ऑलरेडी बिजी हैं, हम भी नहीं बताएंगे, तो आई डोंट थिंक वी डूइंग जस्टिस। भाई ये राशिद भाई जो एक्सक्यूज है कि वो ऑलरेडी बिजी हैं, इज इट एन एक्सक्यूज, वैलिड एक्सक्यूज कि वो बिजी हैं? बिजी क्यों हैं? मतलब अगर वो एक काम रख लें फिर आप तो बच भी जाएंगे, हम बचेंगे भी नहीं। सच बोलने पे जी। ये आपने जो बात बोल दी इस पे नहीं बचेंगे आप। अच्छा भाई चलो जरा मूड चेंज करते हैं। कल हमने डीआरएस पे काफी शेर हासिल गुफ्तगू की थी, जी, क्या जी, होता जी, है क्या नहीं होता। एक चीज आमिर भाई, मुझे कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, यहाँ तक कि एविएशन के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने जिनका डीआरएस पे काम भी, उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजा। जो मैनुअल इसके अंदर वो चीज़ है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दिखाते हैं ना कि यहाँ बॉल इम्पैक्ट हुई है, वो फ्रेम, कई फ्रेम्स होते हैं ना बॉल स्लो, तो वो फ्रेम चूज करना मैनुअल काम है। अब वो बंदा फ्रेम खुद सेलेक्ट करता है, यार ये वाला फ्रेम में इम्पैक्ट का हो सकता है, 2 फ्रेम आगे वाला भी हो सकता है, 2 वही फ्रेम तो सबसे डेंजरस पीछे वाला भी हो सकता वही तो गेम डलती है। है। वो फ्रेम सेलेक्ट करता है, इधर ले जाओ या उधर ले जाओ। सेंटीमीटर का फर्क है। सेंटीमीटर का। और डिस्टेंस अगर मैं स्टंप लगी हुई है, मैं फ्रंट फुट पे 7 फीट पे आगे चला गया हूँ, सेंटीमीटर पे बॉल कितना ट्रेवल करेगी आपको नहीं पता। ये बात है। तो इसमें मैनुअल इनपुट है, आई स्टैंड करेक्टेड। मैं खुद सरप्राइज था, इसलिए बहस कर रहा था, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतना बड़ा सिस्टम जिसमें ये भी नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा है, इतना बेवकूफी का सिस्टम होगा। मेनली ये ना इश्तेहार के लिए मेनली लेके आया मैं गया है समझ कि बीच में ब्रेक आ जाती है ना, 2-3 अलाव हैं Yes. तो उसमें मिल जाते हैं पैसे। अच्छा बड़ी गेम है। अच्छा भाई, ऐसा है आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच पकड़ा गया है। नूरपुर तो दिखा दें। आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच ये मार्कम का डेरिल मिचेल ने पकड़ा है। क्या ये कैच था, नहीं था? ये नहीं था, बल्कि इसमें डिफरेंट लॉज है इसके अंदर Yeah, ना। laws है। अगर आप जैसे मेरी फिंगर इतनी ओपन है और बॉल आके गिरती है, लेकिन ऊपर आके मेरे फिंगर के ऊपर आके बॉल गिरती है तो आउट है। Yes. आपको लगेगा कैमरे में कि बॉल टच हो रही है, लेकिन लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा था? इसमें लगा ये कि फिंगर के अंदर आई है बॉल, अंदर आई है और आपको ऐसा लगेगा कि बॉल नीचे टच हो रही है। अगर टच भी हो गया तो अंपायर एज पर रूल आउट देगा, करार दे सकता है, लेकिन अंपायर की मंशा होती है, कभी कभार वो नॉट आउट भी करार दे सकता है इसको, लेकिन मोस्टली अगर फिंगर के नीचे आ गई है बॉल तो आउट होता है। यानी इतनी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं कि ये। नहीं, हमें चीजें बनानी होती है ना। हाँ, आज तो ये हो मजा गया। तो तशोका आएगा ही इंडिया, नहीं अगर इंडिया चीजें नहीं- पाकिस्तान अगर होता तो हम और ज्यादा अहमद भाई, बनाते। इस मोबाइल का इस्तेमाल मना है यार अहमद भाई। अल्लाह की कसम, मुझे किसी ने आज मैसेज करके बताया है कि अहमद भाई ट्विटर पे कि यार अहमद भाई को बोले वो शो के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। ऐसे कहें लव यू, लव यू की बात नहीं है, मैं आपको लव यू नहीं कहना चाह रहा हूँ। लव यू। जी जी, तो ऑडियंस में चलेंगे इनके पास सवाल। मैं नहीं देखिए चलेंगे, नहीं जाएंगे ऑडियंस के पास। मैच का ये, अब ये देखो, ये आउट है राशिद भाई, नहीं ये आउट नहीं है, ये आउट नहीं ये क्लियर आउट नहीं है ना, yes. इसका मतलब ये कंट्रोवर्शियल ही है। है। कंट्रोवर्सी, उनको पता था इंडिया की लेकिन टीम पिक्चर भी ना ब्लर है यार, तो क्या बोल सकते हैं? लग रहा है बॉल नीचे, उंगलियां ऊपर है। चले, आप वक्त आ आप चुका बोल रहे है। हैं तो मान लेते हैं। वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट का, HMH हॉल ऑफ फेम। आज भी किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, उम्मीद करता हूँ उससे आपकी बनती हो ताकि आप उस पर कॉमेंट दे सकें। नहीं, हम तो सब यार पॉजिटिव, चाहे बनती है नहीं बनती, पॉजिटिव देते हैं। बुराई भी कर सकते हैं। लगाओ मिसबा की तस्वीर, लगाओ फिर मिसबा लगाओ, भाई लगा दो यार, लगाओ तस्वीर लगाओ। बड़ी चीज है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। मुझे नहीं पता कौन। हाँ, बुलडोजर वेरी गुड यार, अंडररेटेड बट ग्रेट। आमिर भाई आपके साथ तो इनकी जोड़ी थी। लास्ट पाकिस्तान में किसी ने अच्छा रिवर्स स्विंग किया ना तो वो यही बंदा था। हाँ, यस, और बड़ा नफीस आदमी यार, मतलब दोस्तों का दोस्त, किसी और कंट्रोवर्सी का किस- हिस्सा नहीं, कोई किसी के शिकायत साथ का कोई हिस्सा वो नहीं, नहीं है, अपना एक उनका सर्किट किसी चैनल पे नजर नहीं आ रहे। नहीं नहीं है, नहीं है, PTK लेकिन पे बड़ी तो इसका मतलब नजर नहीं आ रहे PTK पे। लेकिन आई थिंक इनके बाद अभी तक मुझे नहीं कोई लगा ऐसा बॉलर आया जो पुराना बॉल अच्छा कर सकता सही बात है है। ये लास्ट ही थे। भाई। 2009 का वर्ल्ड कप तकरीबन भाई ने जितवाया। Yes. साथ में फाइनल साथ तक में भी भाई बहुत लेकर अच्छी गया। बॉलिंग की थी। डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट
अहमद भाई आपने तो खेला नहीं, है। मैंने तो बहुत कुछ हबीब सीखा बैंक भी है। वगैरह साथ मैंने तो खेले। हबीब बैंक भी इनके साथ जी, जी, बेतहाशा क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान टीम में इनके साथ खेली है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत समझाते थे, बड़े अच्छे, बहुत जबरदस्त इंसान, नफीस आदमी। वन ऑफ द बेस्ट पर्सन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। जो अगर पर्सन वाइज बात करेंगे, कोई इनके जैसा नहीं है। बहुत सिंपल, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंट्रोवर्सी का हिस्सा गुस्से वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, अपनी बॉलिंग के बादशाह, रिवर्स स्विंग के किंग। मुझे अभी भी याद है वो 2009 वाला जो वर्ल्ड कप है, राइट, वो उमर गुल की, अगर मुझे किसी एक बंदे को चुनना हो, दो बंदों को, उसमें से एक उमर गुल भी होंगे। शाहिद अफरीदी का बहुत जबरदस्त वो टूर्नामेंट गया था, उन्होंने ओवल में इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग की। बॉलिंग में, बैटिंग में, लेकिन इनका बॉलिंग में जो ये रिवर्स स्विंग कर रहे थे बीच में से आके, तो आज की क्रिकेट में हम कहते हैं कि भाई अगर टी20 जीतनी है, रन्स रोकने हैं, तो आउट करने पड़ेंगे। ये हर मैच में बीच में आके आउट ये करके इनके देते पास थे। 24 बॉलें होती थी, इसमें शायद 20 तो यॉर्कर कराते थे यार। हाँ। और कई मैच, 2 मैच तो मुझे याद है जो इन्होंने बैटिंग से भी जितवाए हैं। और बड़ा पर ऐसे बंदे पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच अब ये देखे ना, ये आपको नजर नहीं आएंगे कहीं पे राशिद भी। भाई, आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा, आप बोलते क्यों नहीं? आपकी जुबान में आपने ताले मुझसे क्यों? पूछे ही नहीं अभी तक। गुल आया था 2003 का डिजास्टर आप वर्ल्ड लेकर कप आए हुआ थे। था, तो उसमें 9 प्लेयर निकाले गए थे, फास्ट बॉलर बहुत सारे, तो उसमें हमें चाहिए थे, तो अब कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इत्तेफाक से मैं कैप्टन था, मैंने मोइन से पूछा था कोई बॉलर बताओ, PIA से था ये, तो इसका नाम तो चल रहा था, पाकिस्तान अंडर-19 से खेलता हुआ आया था, उसने उमर गुल का कहा था इसको बुलाओ, तो इसको देखा, मुइन भाई ने रेकमेंड किया। और मोइन ने रेकमेंड किया था। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल। आखिर में देखें, ये इसने ट्रेंड शुरू किया था 12वां, 14वां, 16वां, 18वां ओवर करना। शुरू में ये लोग करते थे, बाद में वो आता था, रिवर्स स्विंग का तो किंग था ये। और टेस्ट मैचेस में भी इनके भी 300-400 विकेट्स होनी चाहिए। होनी चाहिए। इंजरी, नी इंजरी। आउटस्टैंडिंग। मगर T20 की आज तक की बेस्ट फिगर्स हैं उमर गुल भाई की। आज तक की नहीं, मगर इनकी बेस्ट फिगर है। मुझे याद है जावेद भाई थे, 6 रन देके 5 विकेटें। बहुत जावेद भाई कोच थे हमारे, जब देखा इनको बुलाया तो ये प्रेडिक्ट कर दिया था ये 10-12 साल पाकिस्तान के लिए खेले। और बहुत प्यारा एक्शन था गुल भाई का। बहुत ज़बरदस्त कोच भी अच्छा है, कोयटा ग्लेडिएटर के लिए कोचिंग भी की है, और जिस तरह अहमद ने कहा, बहुत नफीस इंसान, ज़बरदस्त। और अच्छा भाई, ये support बता करने दो, वाला। ये बता दो, ट्रिविया का टाइम आ चुका है। T20 की बेस्ट फिगर्स किसकी हैं? T20 की इंटरनेशनल T20 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। अजमल की। फिर वही कोई टर्की शर्की की होएगी। 7 रन 8 विकेटें। वही वो युगांडा का होगा। नहीं, ये है हमारे पोर्ट कासिम का फास्ट बॉलर था। नहीं भाई, पोर्ट कासिम का नहीं था। हाँ, बता रहा हूँ, बहरीन से किया आउट किया उसने। म्यांमार के अगेंस्ट मैच था भूटान का, वही उसमें भूटान के प्लेयर ने, एस यशे नाम है, 7 रन देकर 8 विकेटें ले गया। माशाल्लाह, कम लिए हैं अभी ये भी। सब हो कहा रहे समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेशनल मैच ये मैचेस हो रहे होते हैं, भूटान का, म्यांमार और इनके होते थे। एक और लड़के ने जिसका मैं बता रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान का था, ये सियालकोट का। उसने यार भी राशिद 7 भाई, विकेट आपको लिए। लगता है हमारा भी दौर आएगा, हम भूटान से खेल रहे होंगे, जीत रहे नहीं, होंगे आप तो खेल टपाटप? सकते हैं, आप जरा शिफ्ट हो जाएं यहाँ से। नहीं, हमारी टीम भूटान से, ऐसा नहीं, उससे जीत जाए अच्छा जिस लगेगा। तरह से टीम अनाउंस हुई है तो 2-3 साल लगेंगे। अब देखो ना, ये टीम भी इस तरह की है, कोई एक आधा अगर पावर इसमें होता तो कम से कम आपको ये तो होता कि हाँ यार आपकी टीम है। अब आप क्या करेंगे, अब हारने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आपने फाइट तो करनी है ना। मेरा सवाल फिर वहीं पे है, उनको वनडे से ड्रॉप किया है या रेस्ट दिया है? हाँ। मेरा तो सवाल इस पे ये जवाब लूंगा, ब्रेक ले लूं यार, पहले। मेरा ब्रेक सवाल लेना, ये ब्रेक है। लेना, ब्रेक। खवातीनों हज़रात, ब्रेक ले लें, वापस आए, हार न मनाए, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? अहमद भाई, खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल। जाने से पहले 2 काम करने, आने के बाद, कि एक तो पंजे का अभी मुकाबला कल करेंगे। चलो कल करेंगे। आप कल खा पी के आना, आपने रिक्वेस्ट की तो मैं छोड़ रहा हूँ। उफ अल्लाह। बात यह है कि मैं भूल गया, समीत पटेल ने एक बड़ी ख़तरनाक ट्वीट की है आज। समीत पटेल ने ये ट्वीट किया है जिसका मैं मुखफ़्फ़, यानी कि एक समरी बता रहा हूँ, कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ना, ये पाकिस्तानी टीम को बहुत भारी पड़ेगी। ये समीत पटेल इंग्लैंड के फॉर्मर और ये प्लेयर, इस्लामाबाद से खेल चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल चुके। राशिद भाई, ये दोनों लाल पहनकर भी आए, पेइंग ट्रिब्यूट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। रंगजीत का इस्लामाबाद का रंग। लाल। नहीं, वो देखी थी, वो जब हम वर्ल्ड कप का एक मैच हारे थे, उसमें समीत की थी कि पुरानी ये मैंने अभी इसी वर्ल्ड कप इसी वर्ल्ड कप में 2 हाँ, तो हफ्ते इसी वर्ल्ड कप। 2 हफ्ते पहले वो पढ़ी थी हमने भी। तो वो उसकी टीम से खेला हुआ है ना, वो उनको पता यार होगा ऐसा ना कैसे चीजों हो का। सकता है कि मैं एज अ स्पेक्टेटर, एज अ क्रिकेट फैन बात करता हूँ आप लोगों से, एक्सपर्ट बात नहीं करता हूँ। सबको ये बाहर के प्लेयरों से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी बात, लेकिन उन्होंने मैं, तो मेरे कोई तो सवाल वजह सारे मासूम सवाल हैं। वो ये सवाल है कि जब समीत पटेल को पता है, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है, अहमद शहजाद को पता है,
जो क्रिकेट टीम में नहीं है। मोहम्मद आमिर को पता है जो रिटायर्ड प्लेयर है, आपको पता है जो आप खेलते नहीं है तो रिटायर्ड नहीं आप, लेकिन ये चेयरमैन साहब को नहीं पता। पता होगा, रूल बनाने पड़ेंगे आपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। हाँ अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जॉब पे है तो फ्रेंचाइज में आपका काम नहीं होना चाहिए। हाँ और जो फ्रेंचाइज में है उसका कूलिंग पीरियड होना चाहिए 1 साल का, उसके बाद वो जॉब ज्वाइन करेगा। हाँ यहाँ पे क्या होता है कि हमारे होता है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बोर्ड को पसंद आ गया तो कल मुझे बोर्ड में ले लेंगे। हाँ। ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। हुआ है इस शो में पहले। नहीं, ये शो में पाकिस्तान में हर जगह ही होता है। चेयरमैन साहब हैं अकेले बंदे, राइट? उनके जो राइट लेफ्ट है ना, वो एक दूसरे के सारे बैकिंग वाले ना, वो जाने नहीं देते, वो सारे घूम फिर के उनके आगे पीछे घूम रहे रूल होते हैं। बुक बना देना, अरे भैया, सर्विस रूल है लीडर इज आपकी। डिफाइंड बाय द टीम ही कीप्स। Yeah. ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने आप को बड़ा लीडर भी कहें और फिर बोले यार मेरे साथ वाले खराब थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रूल बना लेना आप, जुबानी तो काम किसी नहीं दफा होगा आप कोई भी। अच्छे लोग ले आए, वो उनको मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, अभी भी और कुछ नहीं, सबसे पहली चीज पहले कर लें। ठीक है। आप अच्छे लोग ले आए जिनको क्रिकेट का पता है और ऑनेस्टी के साथ वो आपकी हेल्प करें आके, यकीन जाने सब चीजें फिक्स आप हो। साथ दोगे अगर चेयरमैन साहब बुलाएंगे आप? हम तो वो मुझे जो छोड़े, हमें तो कुछ नहीं यार हाँ या ना पता में जवाब दिया। यार, जिनको पता है ना, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो छोटे फिर से आप लोग क्यों आते मेरे शो पे, क्यों आगे आप टाइम जाया कर रहे हो इतनी देर? कहने सॉरी, पता ही नहीं है आपको। पाकिस्तान के लिए तो हमेशा हाजिर है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी हाजिर हैं, कोई हाजिर, मसला नहीं। बस ये चाहिए। लेकिन मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, हम क्या, हम तो छोटे से तालिब इल्म में क्रिकेट को सीख रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा अच्छे नॉलेजेबल पढ़े हैं। कौन? दो चार नाम ले दो ताकि उनको पता चल जाए। नहीं, वो ये उनका काम है। नहीं, ये उनको फिर नहीं ढूंढने। करो ना, फिर हमने आप काफी कहा है। यूनुस खान का आपने नहीं, कहा ही हमने खाली वो नहीं, बहुत लोग हैं। उमर गुल। यूनुस खान को लाएं, और भी हैं, जैसे सैफी भाई को आपने, मैंने सुना हेड कोच बनने वाले हैं सैफी भाई यार टेस्ट टीम के। ये खबर आज आज मार्केट में खबर घूम चल है। रही ये है, आप ले जाएं, खबर चल रही है। अब टॉपिक तो बोल आप दो ले कुछ, राशिद भाई अब तो बोल दो आप क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट टीम में कप्तान बन रहे हैं कोच। भाई? कोच। मैंने यही बात की, जब अनाउंस होगा ऑफिशियली उसके बाद बात कर लेंगे। हेड कोच अभी तो खबर है। बनना चाहिए, ये तो बता दो। अब हर एक कोई राइट है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सर सबको आप ऐसी राइट है। न्यूट्रल बात, तो मुझे भी है फिर राइट, मैं बन जाता बन जाए ना। हाँ या ना? मेरे आजकल- ख्याल में आजकल ऐसे ही चल रहा है सैफी बोर्ड भाई में। मेरे बहुत क्लोज हैं। हाँ। मैं उनका बड़ा रिगार्ड आपके winning captain है, या skipper। रिस्पेक्ट भी करता हूँ, हमारी बात भी होती रहती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंडर 19 लेवल पे वो काम कर रही है, बहुत अच्छी चीज अच्छी हुई बात। है, यहीं से वो एक्सपीरियंस सीखेंगे। हाँ। एकदम से पाकिस्तान टीम का कोच Head मुझे- coach। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, जहाँ पे वो अभी लगे हुए हैं। मुझे लगता था वहाँ यहाँ पे से जरूरत start भी लें। है। फिर Yes. होता पता है क्या, देखें, पहले हम लोग टीम में खेलते हैं, हाँ पीछे से स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे ही टीम में हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि हम सेटिंग लंबा इसलिए खेलते हैं, उसके बाद जब हम बाहर हो जाते हैं टीम से, हम आके क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, चाहे वो कोचिंग है, चाहे वो एडवाइजरी है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जो भी है, हम वहाँ पे आके उसके पर्क्स एंजॉय करते हैं। उसके बाद टूर्स करते हैं, हर एक चीज़, सैलरी हमारी नहीं रुकती बड़ी बड़ी। मुझे ये बता दें कि 2015 से लेके, ठीक है, अभी तक 17 से लेके अभी तक, ये जितने भी क्रिकेट जो भी लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए